आज की इस वीडियो में बारी है सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म की। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करने का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सभी जगह, ये जावा में भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी मिलेगी, सी प्लस प्लस में भी है, और जो भी प्रोग्रामिंग आजकल की लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर जगह पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्रॉपर्टी है वो आपको कॉमन मिलेगी। तो अभी तक आपको सी प्लस प्लस का ऑलमोस्ट 80 to 90% पार्ट करवाया जा चुका है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले पीछे के वीडियोस देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, अदरवाइज़ फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। इस चैनल पर कोशिश है कॉन्सेप्ट डेवलप करने का। MCQs मैं पहले भी कह चुका हूँ, MCQs मेरे लिए बनाना बहुत आसान है। कोई भी इंटरनेट से कॉपी करके या कहीं से भी क्वेश्चंस ला करके जो पुराने एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके होते हैं उसको कॉपी करके मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। पहले पढ़ो उसको, आसान भाषा में लिखो और उसके बाद उसको आप लोगों के सामने लाओ। तो इस चैनल पर एक अलग अप्रोच है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो डेटा स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से करवाया जा चुका है। सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एक आधा और वीडियो आएगा, उसके बाद मतलब सी प्लस प्लस ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कोई टॉपिक ख़त्म होता है मैं उसका PDF भी आप लोगों को दे दूंगा। तो सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म, पहले इसका डेफिनेशन मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, शाब्दिक अर्थ पे भी जाइए। इनकैप्सुलेशन मीन्स एनकैप्सुलेट करना, शाब्दिक अर्थ उसका वही है कि हाइड करना कुछ। तो शाब्दिक अर्थ को भी समझिए। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म, एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे, अब देखिए एक से ज़्यादा क्लास होंगे, जब मल्टीपल क्लास होगा तभी तो इनहेरिटेंस होगा। जब तक बेस क्लास नहीं है, ड्राइव क्लास नहीं है, तब तक इनहेरिटेंस कैसे होगा? तो मल्टीपल क्लास तो अपने आप होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म उन्हीं प्रोग्राम में संभव है जहां पर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी पहले से यूज हो रही हो। इस बात को आप अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए बिल्कुल, कि पॉलीमॉर्फिज्म वहीं चलेगा जहां पर इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। अगला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स व्हेन देयर इज हायरार्की ऑफ क्लासेस एंड दे आर रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस। यही पहली वाली बात जो मैंने आपको कहा, उसी को दोबारा लिखा हुआ है। सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट ए कॉल टू ए मेंबर फंक्शन will cause a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function। फंक्शन देखिए, आप फंक्शन का नाम यहाँ पर आप आसान भाषा में इस बात को समझिए। आपने एक फंक्शन बनाया, कोई भी नाम दिया आपने फंक्शन को, XYZ कुछ भी नाम दिया। अब उस XYZ को जब एक बार कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट कुछ और है, दूसरी बार कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट कुछ और है। सेम फंक्शन को कॉल करने की वजह से आउटपुट बदलेगा, और ये डिपेंड किस पर करेगा? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर बदल जाएगा। जो फंक्शन आउटपुट अलग अलग इसलिए दे रहा है क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट हम चेंज कर दे रहे हैं, और यही पॉलीमॉर्फिज्म है। एक ही फंक्शन है, अलग अलग तरह का आउटपुट। अब देखिए ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सिंपली अगर आपको कुछ भी फंक्शन ऑपरेट करना है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना, आप सिंपल एक क्लास लिखिए, फंक्शन लिखिए, उसका हो गया। इनहेरिटेंस यूज़ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका एक कॉलन लगा करके, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कॉलन का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए बेस क्लास ड्राइव क्लास को, आप यूज़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ही नाम के फंक्शन को बार बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट हर बार बदल जाता है इसलिए आउटपुट अलग अलग हो जाता है। यही पॉलीमॉर्फिज्म है। लास्ट में देखिए वही चीज़ लिखा हुआ भी है। पॉलीफॉर्म इन सी प्लस प्लस अलाउज अस टू रीयूज कोड बाय क्रिएटिंग वन फंक्शन दैट इज यूजेबल फॉर मल्टीपल यूज। इसका प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। एक बार आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, बार बार यूज़ करते जा रहे हैं, तो इससे प्रोग्राम थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। एक तरह से देखें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो जिसको समझ में आ रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके लिए प्रोग्राम भी छोटा हो गया। तो कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, मेमोरी स्पेस का जो है वो ऑप्टिमल यूज़ होता है। ये सब फ़ायदे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी फीचर्स हैं उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, कोड रीयूजेबिलिटी, एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन का यूज़, जो मेमोरी स्पेस है उसका यूज़ है ना, और ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सब तीन प्रॉपर्टी जो आप मान लीजिए कि चाहे आप इनहेरिटेंस लीजिए, आप पॉलीमॉर्फिज्म लीजिए या इनकैप्सुलेशन लीजिए, हर जगह पर ये तीन प्रॉपर्टी कॉमन मिलेगी।
खैर आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। फंक्शन का नाम सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा और ऑब्जेक्ट के बदलने से फंक्शन का आउटपुट अलग अलग हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने प्रोग्राम शुरू किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से बेस क्लास बनाया। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्लास का नाम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोग्राम तो पहले पीछे के वीडियोस देखिए, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। आप 18, 19, 20 नंबर पर वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। बीच में से देखेंगे फिर आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, फिर आप जाएंगे सीधे एमसीक्यू करने, 10-20 एमसीक्यू रट्टा मार लेंगे, पता लगा एग्जामिनेशन में वो वाला एमसीक्यू आया ही नहीं, आप वहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हज़ारों एमसीक्यू बनता जाएगा। तो खैर यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बेस क्लास बनाया है एनिमल नाम का। ऊपर में बेस क्लास लिखा है ना, वो समझने के, उसको आप मिटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोग्राम को, प्रोग्राम का आउटपुट वही रहेगा। तो क्लास एनिमल करके एक पब्लिक उसके अंदर फंक्शन हमने डिफाइन किया, वॉइड एनिमल साउंड करके, और सी आउट करवा दिया द एनिमल मेक्स साउंड। इसका मतलब जब कभी भी इस क्लास के अंदर का एक फंक्शन है वॉइड एनिमल साउंड नाम का, जब कभी भी ये सी आउट हुआ तो ये क्या प्रिंट कर देगा, द एनिमल मेक्स अ साउंड, ऐसा करके प्रिंट कर देगा। ये बेस क्लास हो गया। अब इसका एक ड्राइव क्लास भी है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, पिग नाम का क्लास। एक नया क्लास लिया पिग नाम का, इसको कनेक्ट किया पब्लिक एनिमल, है ना। एनिमल वाले जो अपना पीछे का बेस क्लास था उसके साथ कॉलन लगा हुआ है बीच में, इस जगह पर देखिए जो डबल डॉट है ना, इसी का यूज़ करते हैं, इस जगह पर दिख रहा है। तो ये डबल डॉट लगा करके ऊपर नीचे कॉलन लगा करके हमने एनिमल के साथ कनेक्ट करवा दिया। अब इसके अंदर अपना है फंक्शन, देखिए इसके अंदर वॉइड एनिमल साउंड। अब पीछे आपने क्या देखा था कि आप बेस क्लास में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमल साउंड, वॉइड एनिमल साउंड। फंक्शन का नाम क्या है और ड्राइव क्लास में क्या है फंक्शन का नाम, वॉइड एनिमल साउंड। दोनों जगह पर फंक्शन का नाम नहीं बदला है, बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन सी आउट बदल रहा है। देखिए पहली बार में सी आउट क्या था, ऊपर वाले में, ऊपर देखिए एनिमल मेक्स साउंड, और दूसरे वाले में जो सी आउट हो रहा है वो है द पिग सेज वी, द पिग सेज ई करके, ऐसा करके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए गॉड ड्राइव क्लास बनाया हमने, यहाँ पर भी हमने जो पहले क्या था क्लास लिया था पिग नाम का, अब हमने लिया डॉग नाम का। अब फिर से इसको भी एनिमल से कनेक्ट किया इनहेरिटेंस के ज़रिए, और यहाँ पर भी एनिमल साउंड नाम का ही फंक्शन डिक्लेयर किया, और यहाँ पर हमने जो सी आउट करवाया द डॉग सेज बो बो। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो फंक्शन का नेम है वो हर जगह वॉइड एनिमल साउंड ही आ रहा है, पर सी आउट अलग अलग हो जा रहा है। एक बेस क्लास है एनिमल नाम का, और उसका दो ड्राइव क्लास है पिग और डॉग नाम का, और सबको इनहेरिटेंस से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई, अगर आपको पीछे के वीडियो समझ में आए होंगे तो। अब देखिए मेन प्रोग्राम में क्या खेल होता है, असली काम तो मेन प्रोग्राम में ही होता है। देखिए अब हमने इंटीजर मेन जो एनिमल क्लास था, सबसे ऊपर वाला बेस क्लास था, उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया क्या, माई एनिमल। जो ड्राइव क्लास था पिग नाम का, उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया माई पिग, और जो ड्राइव क्लास था डॉग नाम का, उसका ऑब्जेक्ट बनाया डॉग माई डॉग। तो आपने 3 क्लास के, एक बेस क्लास, 2 ड्राइव क्लास, इन 3 बेस क्लास के आपने 3 ऑब्जेक्ट देख लिए। अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कनेक्ट करके उसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माई एनिमल को हमने एनिमल साउंड से जब कनेक्ट किया तो आउटपुट कुछ होगा, फिर माई पिग को हमने एनिमल साउंड से कनेक्ट किया तो आउटपुट कुछ होगा, और माई डॉग को जब एनिमल साउंड से कनेक्ट किया तो आउटपुट कुछ होगा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एनिमल साउंड है, ये देखिए दाहिने तरफ वाला एनिमल साउंड, एनिमल साउंड, एनिमल साउंड, मतलब फंक्शन का नाम नहीं बदला है, फंक्शन हर बार सेम है। जो लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट है माई एनिमल, माई पिग, माई डॉग, ये सब बदल गया। तो ऑब्जेक्ट बदलता गया, फंक्शन सेम रह गया। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यही तो पॉलीमॉर्फिज्म है। अब देखिए सेम नाम का फंक्शन हो जाने के बावजूद भी सबका जो प्रिंट करेगा वो अलग अलग करेगा। जैसे कि देखिए सबसे ऊपर वाला जो बेस क्लास वाला अगर एनिमल साउंड देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ था एनिमल मेक्स ए साउंड, और जब पिग वाला एनिमल साउंड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था ई, और जो डॉग वाला एनिमल साउंड था उसमें बो लिखा हुआ था। तो इस तरह से जब हम लोग 3 फंक्शन को कॉल करेंगे मेन प्रोग्राम में तो 3 अलग अलग तरह का आउटपुट आपके सामने जो सबसे नीचे दिख रहा है वो आ जाएगा। यही सारा प्रोग्राम कर रहा था।
उम्मीद है आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया होगा। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। किताबों के चक्कर में पढ़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसके अंदर समझना। मोटा मोटी इसका एक आइडिया हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों यूज़ करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ होता है। इसका मेन जो की समझने वाला वो बस यही है, फंक्शन का नाम नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट का नाम बदलता जाएगा और बदले हुए ऑब्जेक्ट के नाम के साथ सेम नाम के फंक्शन को बार बार कनेक्ट करके कॉल करवाते जाएंगे। यही पॉलीमॉर्फिज्म है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आगे इसी तरह से जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सबको मैं इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए आपको मैं करवाता जाऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप मेरे सारे में बिल्कुल श्योर हूँ, मैं आप मेरे सारे वीडियोस देख लेते हैं, कोई आपको एग्जामिनेशन में बाहर नहीं कर सकता। 100% गारंटी है कि आप सक्सेसफुल होंगे। आप 1000 MCQ बना के चले जाइए, ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएं, क्योंकि आपकी समझ तो ठीक ही होगी ना। अब MCQ हो सकता है कि कुछ MCQs आप रट्टा मारे, हो सकता है वही वाला आ जाए। MCQs भी बेनिफिशियल होता है, पर MCQs से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ने बहुत सारे MCQ बना लिए, दूसरा कैंडिडेट वो है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत हाई चांस है कि कॉन्सेप्ट क्लियर जिसका है वो बहुत अच्छा करके आएगा और MCQs वाला सफल हो भी सकता है, नहीं भी सफल हो सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दीजिए। MCQs भी बनाइए जहाँ से मिलता है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से वही कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।